दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू दुर्ग जिला प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में शामिल हुए, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के पदाधिकारी भाजपा में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। इसे खत्म नहीं था साय मकान बंदी ये आवास योजना। अब भूपेश बघेल पैसा खर्चा नहीं करे, शेखर से दिए मकान नहीं बने। बोर्ड लगा है 18 लाख मकान का, लेकिन एक भी मकान जिनको नहीं मिला है। घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी, सुशासन पर मोदी की गारंटी देती संकल्प पत्र में, आप क्या कहेंगे? गारंटी 15 लाख की भी थी, विदेश से काला धन लाने का भी था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का भी था। जो महिलाएं शादीशुदा नहीं है, नेवर मैरिड है, सिंगल है, उनके लिए क्या आप सुविधा देंगे? अब वो तो सभी को देंगे बोले थे, अब वो क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं इसको जनता अच्छे से जानती है। प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस के अधिकृत दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू। दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू दुर्ग जिला प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में शामिल हुए, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। विजय साहू नजर आए थे। क्या है ये समाज जो है, समाज का पदाधिकारी अपने हिसाब से बयान देते हैं और उसमें हमको कुछ कहना उचित नहीं होगा। जी, लगातार कांग्रेस के पदाधिकारी भाजपा में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं रोज। कितने लोग शामिल होते हैं और कितनी संख्या लिखी जाती है इसको सब जानते हो, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है उसमें। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि भूपेश बघेल जैसे दागदार चेहरे को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने भाजपा की राह आसान कर दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भूपेश बघेल जी ने जो एक दिशा दिखाई है, किसान के फसलों का दाम सही देकर, उसको आज भाजपा लेके चल रही है। किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया, फल और सब्जी की खेती करने वाले लोगों को भी उन्होंने 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष देने का काम किया। बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे उनको हमेशा के लिए एक उपाधि दी जाएगी कि ये किसानों के हित में इतना बड़ा निर्णय लिया है। सीएम साहब चुनाव जिसे खत्म नहीं था साय मकान बंदी ये आवास योजना। अब भूपेश बघेल पैसा खर्चा नहीं करे, शेखर से दिए मकान नहीं बने। बोर्ड लगा है 18 लाख मकान का, लेकिन एक भी मकान जिनको नहीं मिला है उनके लिए एक भी किस्त जारी नहीं की। आवासहीनों को एक भी किस्त जारी नहीं की गई, ये जनता जान रही है। आवासहीन जो लोग हैं वो लोग जान रहे हैं। भैया, बीजेपी के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी, सुशासन पर मोदी की गारंटी बीजेपी संकल्प पत्र में, आप क्या कहेंगे? गारंटी 15 लाख की भी थी, विदेश से काला धन लाने का भी था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का भी था, किसानों की आय दुगुनी करने का भी था, 35 रुपये में पेट्रोल डीजल देने की बात भी कही थी उन्होंने। रसोई गैस को 400 रुपये था तो कम करेंगे बोले, अब 1200 में दे रहे हैं। गारंटी ऐसी है। लेकिन इस बार तो मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त राशन देंगे कह रहे हैं। जो राशन छत्तीसगढ़ में 35 किलो मिल रहा था, अब उसको एक परिवार को, उसको नए राशन कार्ड को आप देखेंगे प्राथमिकता कार्ड में 5 किलो कर दिया प्रति व्यक्ति। पहले राशन में कटौती कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उसको देखिए ना, राशन कार्ड देखिए। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहले लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन सीएम के करीबी होने का फायदा आपको मिला, आपको टिकट मिला। मुझे कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का करीब होने का लाभ मिला और उनके आशीर्वाद से, मतदाताओं के, जनता के और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने मुझे अवसर दिया है। आप एक आम कार्यकर्ता होने की बात कह रहे हैं, जबकि बीते जो 5 साल में जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से शासन किया छत्तीसगढ़ में, उससे कई कांग्रेसी कार्यकर्ता रुष्ट होके कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में चले जा रहे हैं। तो इसका किस हद तक लोकसभा चुनाव में
असर देखने को आपको मिलता है? कितना इफेक्ट पड़ेगा? नए लोग अपने कार्य में लग गए हैं और कोई भी स्थान रिक्त नहीं होता और कार्यकर्ता जो हैं बूथ स्तर के, सेक्टर स्तर के, गांव स्तर के अपने कार्य में लगे हुए हैं और उससे लाभ होगा। कांग्रेस मातारी का बंधन कमजोर योजना दावा के लिए है। मेरे पास एक सवाल है सर। उसमें मातारी बंधन योजना में केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए ही इसमें प्रॉफिट्स हैं। जो महिलाएं शादीशुदा नहीं हैं, नेवर मैरिड है, सिंगल हैं, उनके लिए क्या आप सुविधा देंगे, ये बताइए। अब वो तो सभी को देंगे बोले थे, अब वो क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं इसको जनता अच्छे से जानती है। शुरू से कांग्रेस का एक्टिव सेल बहुत कमजोर दिखेगी, इस समय काफी आ रही है। सब अच्छा रहता है और सभी तरफ प्रचार प्रसार अच्छा चल रहा है और मैं तो ये कहना चाहूँगा हर बार से अच्छा है इस बार। जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता भिलाई इस्पात संयंत्र में जो भी संसद में रखने वाली बात होगी उसको संरक्षित करने के लिए वो मेरा पहला दायित्व होगा। दूसरा, सेक्टर 9 का जो चिकित्सालय है उसको कैसे उसमें सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए उसके लिए कार्य करूँगा। तीसरा, किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो। हमारा जिला जो है दुर्ग और बेमेतरा, हमारा लोकसभा जो क्षेत्र है वो फल सब्जी सहित अन्य फसलों के लिए भी जाना जाता है। उनको हम क्या सुविधा दें, क्या ऐसी योजना दें जिससे उनको उनके फसलों का दाम, किसानों को उनके फसलों का दाम अच्छे से मिल सके, इसमें प्रयास करूँगा। आवास योजना के तहत आवास योजना के तहत कई जगह बहुत सारे मकान बने हैं और आज खंडर होते जा रहे हैं, वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी होता जा रहा है। इस मामले में अगर आपकी सरकार आती तो क्या पहल होगी? उसकी जांच कराएंगे और जांच करा के अभी तक तो उनको आवास को आवंटित भी नहीं किया गया, ऐसा क्यों? उसकी जांच कराएंगे और जो लोग उसके लिए पात्र हैं उनको तत्काल मुहैया करा के उसको संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। गौठान खत्म करने की बात हो रही है, भाजपा ने गौठान खत्म कर दिया। उसके साथ ही जो यादव समाज में जो गोबर खरीदी होती थी उसको भी बंद कर दिया गया है, ऋण माफी तक बंद कर दी गई है और राजीव गांधी युवा मितान क्लब सारी योजनाएं बंद कर दी गई। गौठान एक ऐसी योजना थी जिसको उस समय उसका लाभ अलग होता है। लोग स्वास्थ्यगत कारणों से उसको उससे लाभ होता क्योंकि जैविक या वर्विक खाद बन रहा था, उससे निश्चित तौर पे शरीर को लाभ तो हो रहा था स्वास्थ्यगत का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शक्ति जिले का दौरा है जिसपे वित्त मंत्री ओपी चौधरी का एक बयान सामने आया है। वो यह कह रहे हैं कि कांग्रेस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज छत्तीसगढ़ आते ही आज कांग्रेस की नींद उड़ गई है क्योंकि 11 की 11 सीट भाजपा प्रत्याशी पूरी जीतेंगे। तो कांग्रेस कितने दावेदारी करती है, कांग्रेस कितने सीट लेके आ रही है? हम लोग अच्छे सीटों से जीतेंगे यहाँ और सब अपनी अपनी बात रखते हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। सर, कल भिलाई में भाजपा के चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे। उसने अपने कार्यक्रम में संबोधित किया कि कांग्रेस के लोग पहले जाति देखते थे, पिछड़ा है कि अगड़ा, पहाड़ी क्षेत्र का है कि मैदानी, और किस धर्म का है। जबकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राष्ट्रपति महोदया जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। क्यों? क्या वह आदिवासी ही, दलित है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? किस नज़रिए से? भगवान राम हम सभी के हैं और वो हमारे आराध्य हैं। वहाँ जाने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, पहला। दूसरा, कौन क्या बोल रहे हैं इस पर अगर आप जाओगे तो वो चाहते ही हैं वो कि ऐसा कुछ बोले जिससे कुछ हो जाए। हम भगवान राम हमारे भी हैं और हम भी मंदिर जाते हैं। आज हनुमान जयंती है, जहाँ जहाँ बुलावा है वहाँ हम लोग भी जाएंगे। दुर्ग लोकसभा शुरू से ओबीसी बेल्ट माने जाते रहे हैं और स्वर्गीय ताराचंद साहू जी छत्तीसगढ़ अस्मिता को लेकर के शुरू से लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आज उन्हीं के सुपुत्र को प्रस्तावक बनाया गया। इससे चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? क्या वोट कटेंगे? देखो, हमारा प्रस्तावक जो है
छत्तीसगढ़ मुन्ना कुर्मी समाज के पूर्व अध्यक्ष सीताराम वर्मा जी हैं। मतलब कुर्मी और साहू वर्सेस लड़ाई चला था। दूसरा प्रस्तावक हमारा किशन यादव है, यादव समाज का अध्यक्ष है। नीता लोधी जी है हमारी प्रस्तावक, वो लोधी समाज से है। ठीक है, तो अलग अलग समाजों का सबका है। और निर्मल कोसरे जी हैं जो सतनामी समाज से हैं। हमारे भी समर्थक अलग अलग समाज से हैं। भैया चक्कर एक सवाल ये है फिर कि चक्कर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ये कहा थे कि अग्निवीर जो है हमारी सरकार जब आई ना तो अग्निवीर को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ना जो शहीद होंगे उसको ना पेंशन मिलेगा ना किसी भी प्रकार की सुविधा मिलेगी। तो हमने सबसे पहले अग्निवीर को बंद कर दिया। सैनिक हमारे आदरणीय है, उनको हम सम्मान करना चाहिए। और अगर वो रिटायर होता है तो ससम्मान होना चाहिए और उसका भविष्य, क्योंकि वो देश के लिए लड़ाई लड़ता है, देश के लिए शहीद भी होता है। जब वो देश के लिए अपनी प्राण की आहुति देता है तो उसको सम्मान तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मान लो रिटायर भी होता है तो वो आने वाले समय में उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी ठीक बोल रहे हैं, सम्मान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने 5 साल छत्तीसगढ़िया जो परंपरा है उसको बहुत सामने लाने का प्रयास किया। अभी क्या आने वाले समय में कुछ उसके लिए फिर से काम होगा? हम लोग तो जो अपनी परंपरा है उसका निर्वहन करेंगे, हरेली मनाएंगे, तीजा पोला मनाते ही हैं। अभी 1 मई को गोरेबासी दिवस मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे? 1 लाख रुपए और मनरेगा का जो 500 रुपए जो किया गया है, क्या वो भारी पड़ेगा भाजपा को? हम लोग जो योजना बनाते हैं कांग्रेस पार्टी वो आम जनता को देख के बनाते हैं। और जनता जानती है कि कांग्रेस जो बोलती है उसको करती है। और 400 रुपया मनरेगा मजदूरों को, खाली ग्रामीण नहीं, अब तो शहरी मनरेगा मजदूर रोजगार गारंटी योजना भी चालू करने जा रही है कांग्रेस। भाजपा ने देश को बेरोजगारी का सेंटर बना दिया, ये राहुल गांधी का हालिया बयान है। लेकिन वैश्विक स्तर पर बात करें तो भारत की साख बढ़ी है, जीडीपी का स्तर बढ़ा है, ये मीडिया जगत में बात चल रही है। जीडीपी कितना बढ़ा है, कितना भारत को कर्जे में इन लोगों ने लाद दिया है, ये जब जाओगे हकीकत में तब समझ में आएगा। दूसरा, बेरोजगार की संख्या कितनी बढ़ी है ये आंकड़े बताते हैं। भाजपा 400 रुपये की बात करत, लेकिन आरएसएस की रिपोर्ट ही आया कि 250 रुपये में जाए। उनके ही आरएसएस की रिपोर्ट बता रही है। और बहुत कम होगा। अच्छा, बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके पास क्या योजना है? किस तरीके से आप बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयास करेंगे? जब भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्ग लोकसभा की बात करेंगे, हमने 2 चीज़ आपको बताया है कि आप क्या करेंगे। तो सांसद बनते ही भिलाई इस्पात संयंत्र को सुदृढ़ करना, उसकी स्थिति को और बेहतर बनाना। जब बेहतर बनेगा तो वहाँ रोजगार के अवसर खुलेंगे। फल और सब्जी की खेती करने वालों को हम योजना बना के लाभ देंगे तो रोजगार के अवसर खुलेंगे। रोजगार के अवसर बांध बनने से, बांध जो हमने बनाया है, गंगरेल बांध, तांदुला बांध, इससे खेतों को पानी तो जाता ही है, उससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। सर, लोगों को रोजगार देने का तरीका है, अपना अपना योजना है। इन्होंने ना बांध बनवाए, ना कोई फैक्ट्री बनाए, ना उसको सुदृढ़ करने का काम। भैया विजय बघेल कह रहे हैं पिछली बार 3,93,000 वोटों से जीते थे, इस बार ये आंकड़ा डबल हो जाएगा कह रहे हैं। अब वो जनता बताएगी समय आने पर। अच्छा, विजय बघेल जी मोटरसाइकिल अवतार में दिखे इसे आप कब देखते हैं? मोटरसाइकिल चला कर जनसंपर्क करें, इसे आप कब चलाते? अब हम तो पैदल भी करा था, जनता के बीच में आखिरी पैदल। सवाल जब हो रहा खत्म कि प्रेस वालों की स्थिति तो आप जानते हैं, अगर आप सीट पे आते तो प्रेस वाले, अपने भिलाई प्रेस वालों के लिए आपकी पहल क्या होगी? दुर्ग जिला प्रेस क्लब जो है प्रेस वालों के साथ बैठेंगे और उनकी समस्याओं को या उनको क्या भावी रणनीति है उस पर चर्चा करके उनके हिसाब से उनको सहयोग प्रदान करने का काम करेंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर लगातार बातें होती रही हैं, लेकिन कभी लागू नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में
माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो आप लोगों के लिए बहुत सी योजना पत्रकार साथियों के लिए बनाई गई थी। आगे चल के आप लोग जैसा सुझाव देंगे उसको ऊपर रखेंगे।